आज बात करेंगे कुंभ राशि की, एस नाम वालों की और कुंभ लगन वालों की। देखिए, शनि का बलवान होना क्या असर देगा। भाई, शनि का बलवान होना, आप कहेंगे कि गुरु के नक्षत्र में आए हुए शनि को काफ़ी दिन हो गए, मगर बलवान अब हुआ क्योंकि अब गुरु ने अपनी स्थिति चेंज की 1 मई को। तो अब तक गुरु जो था वो थर्ड हाउस में बैठा था इनके। तो थर्ड हाउस जो है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का घर है। बुध और गुरु में अच्छी मित्रता नहीं है फिर भी। तो अब ये गुरु अपने उच्च के घर में आन के बैठेगा, जहाँ पर गुरु उच्च होता है फोर्थ हाउस में, वहाँ पर आन के बैठेगा। और शनि 23 अंश पे है इस टाइम, आज की डेट में 23 अंश पे आ गया शनि। अब शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में बैठा है और शनि आपके बैठा है लगन में। अब लगन में शनि वैसे तो अच्छा नहीं होता क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है तो अच्छा फल देगा, मगर वैसे शनि लगन में कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच का हो जाता है। मगर यहाँ पर अभी तक फल फिर भी कुछ हद तक अच्छे दे रहा था क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में था अपनी। मगर अब क्या फल देगा देखिए। अब गुरु हो गया स्ट्रांग। मैंने कहा है, जब गुरु किसी घर का स्वामी स्ट्रांग हो जाता है तो उस घर के फलों में वृद्धि हो जाती है। अब जब गुरु के नक्षत्र में शनि बैठ गया लगन में, और लगन जो है वो है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से मेष राशि आती है। मेष का स्वामी होता है मंगल। अब मंगल और गुरु की होती है मित्रता। अभी तक गुरु के नक्षत्र में बैठा था, अब अक्टूबर तक बैठा रहेगा। मगर गुरु अपनी स्ट्रांग अवस्था में नहीं था, गुरु थर्ड में था। तो थर्ड में बहुत अच्छी अवस्था नहीं होती गुरु की। गुरु वहाँ पर जाके अपने फल को निष्फल करता ही है। अभी आ गया फोर्थ में। जब ये फोर्थ में आ जाएगा तो आपके घरों को किस तरह स्ट्रॉन्ग करेगा कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। 9th हाउस जो है वो भाग्य भाव गुरु का है। 2nd हाउस जो है वो पक्का घर गुरु का है। और आपके हिसाब से मैं मानूं तो आपका इस टाइम गुरु उच्च का हो गया, 4th हाउस में आन के बैठ गया। आपके किस घर में आन के बैठ गया? 4th हाउस में, वृषभ राशि में। जब वृषभ राशि में ही आन के बैठ गया तो अब क्या देगा देखिए। वृषभ राशि में बैठने से एक तो लगन के इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे। पहले लगन से गुरु के नक्षत्र में जब से आया था तो थोड़ा रिलीफ मिला था क्योंकि गुरु अब पावरफुल है। जब पावरफुल है तो वो अपने नक्षत्र को भी पावर देगा। जब पावर देगा तो अभी तक गुरु के नक्षत्र में बैठकर जब से आया था गुरु के नक्षत्र में शनि, तब से रिलीफ मिल रहा था कुंभ वालों को, मगर अब और रिलीफ मिलेगा। देखिए, अब यहाँ पर गुरु स्ट्रांग हो गया तो गुरु के नक्षत्र में शनि वहाँ से बैठ के सप्तम दृष्टि डालेगा सप्तम हाउस पे। जो पिछले टाइम में जब 23 में शनि लगन में आया था तो आपके वैवाहिक जीवन डिस्टर्बेंस था, जिनका कुंडली में शनि अच्छा नहीं है उनके लिए। और जिनका कुंडली में शनि अच्छा है उनके लिए फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आई होंगी। थर्ड हाउस जो है कुंभ राशि वालों के तीसरी दृष्टि डाल रहा था थर्ड हाउस पे। तो थर्ड हाउस पे उनकी जो है व्यक्तित्व में निखार तो आएगा ही आएगा क्योंकि लगन से थर्ड दृष्टि पड़ेगी। तो व्यक्तित्व में निखार उनकी मेहनत और मशक्क़त से ही आएगा। अब गुरु के नक्षत्र में बैठ के थर्ड हाउस को देखेगा शनि, तो शनि का फल भी मिलेगा। तो अब आपकी सुस्ती आलस्य ये दूर होना तय है। ये 1 मई से गुरु बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में आ गया है। फिलहाल के लिए कहूँगा मैं, अभी 2 अंश पे है। आज तारीख है 10 तारीख को 2 अंश पे गुरु फिलहाल है। तो अभी इफ़ेक्ट जो है इतनी इफेक्टेड नहीं है। अभी आने वाले जो समय हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे गुरु की डिग्री जो है वो बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज होती चलेगी। फिर आपका गुरु आपके लगन में बैठे हुए शनि का भी फल देगा, आपके व्यक्तित्व में भी निखार देगा, आपके रोज़ाना के कार्यों में भी मतलब सफलता मिलेगी, आपके वैवाहिक जीवन भी सुधरता में आएगा। आपके जो डाइवोर्स तक नौबत पहुंच रही थी वो नौबत चेंज हो जाएगी। अब आपको इनकम भी इंक्रीज होगी। आपकी पार्टनरशिप में जो आपको धोखा चले आ रहे थे वो पार्टनरशिप में भी सफलता मिल जाएगी। और ये समझ लिए अब जो है आपके लिए कहना चाहिए कि जनता से भी आपको एक विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है क्योंकि यहाँ पर सप्तम दृष्टि सप्तम हाउस पे डाल रहा है शनि। थर्ड दृष्टि आपके विदेश यात्रा भी कराएगा अक्टूबर तक।
आपको विदेश से संपर्क भी जुड़वाएगा अक्टूबर तक, और विदेश से आपको लाभ भी प्राप्त करवाएगा अक्टूबर तक। और 10वीं दृष्टि जो डालेगा, ये डालेगा आपके 10th हाउस पे। जब 10th हाउस पे 10वीं दृष्टि आएगा, 10th हाउस कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मकर राशि आती है। और मकर राशि अपने घर को जब देखेगा तो यहाँ पर ये आपको ढनिच्चे बना देगा। आपकी जो नौकरियों में विघ्न आई थी, वो नौकरियां आपको फिर से प्राप्त होने लगेंगी। जिनकी नौकरी थी उनको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था, तो अब आप निश्चित तय कर लिए कि अक्टूबर तक आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। राजनीति में सिवाय कार्यकर्ता थे, नारे लगाने वाले, जिनका शनि कमज़ोर था, उनके लिए बता रहा हूँ। और जिनका शनि अच्छा है और शनि स्ट्रॉन्ग अवस्था में बैठा है, गलत कंजक्शन में नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक राजनेता होते हैं। तो यहाँ पर बैठ के अब आपको एक राजनीति में उच्च पद भी दिला देगा। हो सकता है 4 जून के बाद आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो जाए। आपको वाहन सुख, भवन सुख और स्त्री सुख की कभी नहीं रहेगी अक्टूबर तक। उसके बाद भी अच्छा ही फल देगा, क्योंकि शनि लगन में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, इसीलिए। तो अब यहाँ आप देखिए कि आपको क्या और सफलता देने वाला है। अब देखिए ये सफलता ये देगा आपको कि आपके 11th हाउस का भी स्वामी है। आपके 11th हाउस का स्वामी होके गुरु, और वो चौथे हाउस में आ गया। और चौथे, देखिए केन का त्रिकोण का जब भी संबंध बनता है 11 का और चौथे का, तो ये राज योग कारक हो जाता है, राजा बना देता है व्यक्ति को। आपको अवार्ड, बड़े भाई बहनों से संपर्क, जीवन में सत्यता की पहचान होना। अब आपको लोगों की असलियत की पहचान हो जाएगी अक्टूबर तक। अक्टूबर के बाद भी नक्षत्र चेंज करेगा गुरु, तो फिर थोड़ी सी वो आएगी, मगर अभी आपको सबकी पारदर्शिता सामने आ जाएगी अक्टूबर तक, क्योंकि 11th हाउस से 4th हाउस का संबंध बन रहा है। तो आपको जो है सफलता मिलनी ही मिलनी है। आप देखिए इस टाइम जो है मीन राशि में जो है आपके राहु बैठा है 13 अंश पे, और मंगल बैठा है, राहु बैठा है 19 अंश पे और मंगल बैठा है 13 अंश पे। तो अंगारक योग बना रहा है, 6 डिग्री का फर्क है। तो मीन राशि जो है वो आपकी आ रही है 2nd हाउस में। तो 2nd हाउस में आपके मनी को ये रोक रही है, आपकी मनी को ये बर्न कर रही है, आग लगा रही है। अंगारक योग जब तक रहेगा तो आपके पास मनी इकट्ठी नहीं होगी, आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं होगा, आपका वातावरण शुद्ध नहीं रहेगा, आप गाली गलौच वाली भावनाएं आपके अंदर आती रहेंगी, आपके कुटुंब से संबंध बिगड़ते रहेंगे, बेबात पे आपको गुस्सा आता जाएगा और संबंध बिगड़ते चले जाएंगे। आपको चेहरे का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि राहु और मंगल एक साथ हैं, तो आपको अक्टूबर तक नहीं, दो मतलब लगभग अभी मंगल यहाँ पर बैठेगा कम से कम 20 दिन और। तो आपको 20 दिन अपने फेस का बहुत ध्यान रखना है। 20 दिन में फेस पे कोई इंजरी वगैरह होने की संभावना है। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा है, मेन कुंडली में, तो शनि के पास राहु की और केतु की सबकी चाबी रहती है, तो फिर भी इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। केतु आपका जो है वो अष्टम में बैठा है, और अष्टम में केतु बैठने से आपको कुत्तों वगैरह से बहुत विशेष सावधान रहना पड़ेगा। अगर शनि आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है, आपकी कुंडली में शनि जो है वो गलत कंजक्शन में बैठा है, अगर आपकी कुंडली में शनि जो है कहना चाहिए D9 में ख़राब बैठा है, या D10 में जाके ख़राब बैठा है, या आपके लगन स्वामी से तात्कालिक मित्रता में मित्रता नहीं है, तो फिर आप जो हैं कुत्तों विशेष से बच के रहें। कुत्तों को दाना डालते रहें, कुत्तों को खाना खिलाते रहें, मगर कुत्तों से दूर रहें। तो केतु आपके अष्टम में है, और केतु इस टाइम 19 अंश पे है। केतु इस टाइम 19 अंश पे है। आपकी मिथुन राशि जो आ रही है वो आ रही है, आपकी मिथुन राशि जो आ रही है वो आ रही है 5th हाउस में। जब 5th हाउस में मिथुन राशि आ रही है, 5th हाउस में आज की डेट में 10 तारीख को चंद्रमा 0 अंश पे बैठा है, अभी 2.5 दिन यहीं रहेगा। तो मिथुन राशि वालों को दिक्कत नहीं होने की चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा बुध के घर में आने से बद हो जाता है बुध, और चंद्र भी बद हो जाता है। तो मगर 0 अंश पे बैठा है, तो फिर इतनी दिक्कतें अभी नहीं आने वाली।
अब आपका जो है मेष में इस टाइम शुक्र बैठा है 19 अंश पे और आपका सूर्य बैठा है 26 अंश पे। तो मेष राशि जो है आपकी, ये कहना चाहिए कि इस टाइम थर्ड हाउस आती है आपके कुंभ वालों के लिए। मेष राशि थर्ड हाउस आई तो यहाँ पर आपका शुक्र आपके मतलब के खूबसूरती में पराक्रम लगा देगा, क्योंकि 19 अंश पे है, पूर्ण जवान शुक्र इस टाइम आपके थर्ड हाउस में बैठा। आपको मतलब शुक्र की चीज़ों से लाभ हो जाएगा, आपको लग्जरी से लाभ हो जाएगा, आपको वाहन से लाभ हो जाएगा, आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो जाएगा, आपकी प्रॉपर्टी से कुछ आपको सुख प्राप्त हो जाएगा, आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाएंगे, आपके प्रेमी प्रेमिकाओं में जो शत्रुता चली आ रही थी वो शत्रुता दूर हो जाएगी और प्रेमी आपको समझेगा, प्रेमिका आपको समझेगी, विदेश यात्रा होगी, लग्जरी यात्रा होगी, आपको लग्जरी यात्रा होगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको कहना चाहिए आपकी सुस्ती दूर होगी। बस आपको जो है अपने ठाट बाट के लिए थोड़ा सा समय को चेंज करना पड़ेगा। ये टाइम आप ठाट बाट में गुजारने वाले हैं, क्योंकि शुक्र थर्ड हाउस में है तो ये आपके पराक्रम को आलस्य में देगा। क्यों? शुक्र एक जो है लग्जरी का कारक है। शुक्र जो है वो एक चाहता है कि हम आरामदायक कंफर्ट जोन में रहें। शुक्र अगर ऐसा होगा तो कंफर्ट जोन में रहने की संभावना होती है। शुक्र थर्ड हाउस में आ गया, अपने मित्र के घर में आ गया तो इंसान कंफर्ट जोन में आने की कोशिश हो जाती। तो अब आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, शुक्र 19 अंश पे है और सूर्य 26 अंश पे। सूर्य का पराक्रम भाव में बैठना आपके पराक्रम को पर लगेंगे, मगर सूर्य के उपाय करते चलना होगा, क्योंकि सूर्य आपका मित्र नहीं है, सूर्य आपका शत्रु है, शनि की राशि है, इसलिए सूर्य आपका शत्रु है। अगर आपकी तात्कालिक मित्रता में मित्रता हुई तो फिर आपको सूर्य यहाँ पर बैठ के पराक्रम बढ़ा देगा, आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जो आपने सपने बुने थे पिछले समय में वो सपने आपके साकार हो जाएंगे। यहाँ 11 महीने गुरु रहेगा फोर्थ हाउस में और अक्टूबर तक शनि के नक्षत्र में रहेगा। शनि रहेगा गुरु के नक्षत्र में तो अक्टूबर तक तो लगन का फल भी देगा, सप्तम का फल भी देगा, सप्तम दृष्टि से थर्ड का फल भी देगा, थर्ड दृष्टि से 10th हाउस का फल भी देगा, नौकरी भी मिल जाएगी, सफलता भी मिल जाएगी, आपको प्रॉपर्टी में भी लाभ हो जाएगा, आपको वाहन सुख भी प्राप्त हो जाएगा, आपके पत्नी के और स्पाउस माँ के बीच के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे, आपकी पत्नी के और आपके जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी वो दूर हो जाएंगी। अब आपको सफलता मिलनी तय है। अब आपको वाहन अवश्य प्राप्त हो जाएगा, भूमिपति बन जाएंगे अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु अच्छी अवस्था में है तो। इसके बाद 11 महीने तो अब यहाँ रहेगा फोर्थ हाउस में, उच्च के फल देगा, उच्च का घर है। उसके बाद थर्ड फिफ्थ हाउस में आएगा 11 महीने के लिए, तो वहाँ पर भी गुरु अच्छे ही फल देगा। तो आने वाले 22 महीने आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस अवसर को आप जो है उसको एंजॉय करें, इस अवसर को आप भुना लें, इस अवसर का आप लाभ उठा लेंगे। ये ना हो कि अवसर निकल जाए, क्योंकि छठे में गुरु आ जाएगा 22 महीने बाद, तो फिर थोड़ी दिक्कत आएंगी, फिर सप्तम में आएगा थोड़ी दिक्कत आएंगी, फिर अष्टम में आएगा तो फिर इंस्टीट्यूशन पावर और आपको आभास होने लगेगा। शनि अभी ठीक अवस्था में है, फिर भी कहना चाहिए अक्टूबर तक तो गुरु के नक्षत्र में बहुत अच्छी अवस्था में है, मगर शनि लगन में अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नीच अवस्था में आ जाता है। राहु 25 तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा, तो आपकी मनी को जो है वो इंक्रीज भी कर सकता है। जब तक मंगल के साथ है, जब तक डिस्क्रीज ही करेगा तब तक आपको प्रॉब्लम देगा, आपके पास मनी इकट्ठी नहीं होने देगा, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे नहीं होने देगा, संबंध विच्छेद होने तय हैं। अष्टम के की वजह से आपकी आयु हो बढ़ेगी, अष्टम में बैठ के केतु की वजह से और राहु की सप्तम दृष्टि की वजह से आपकी आयु बढ़ेगी, मगर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कुत्ते से बच के रहना होगा और आपको गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होगा, आपको अकड़ विद्या की ओर भी आपका रुझान होगा और आप कहना चाहिए धर्म के अनुयायी भी बन सकते हैं, और हो सकता है कि आप ज्योतिष विद्या की ओर कितने चले जाएं और ज्योतिष से भी आप लाभ उठा जाएं, ज्योतिष से भी पैसा कमा लें, और आपको प्रॉपर्टी का लाभ, प्रॉपर्टी का सुख अवश्य होना है, कोई विरासत आपको प्राप्त होनी तय है। मगर कुंडली में आपका शनि अच्छी अवस्था में होना चाहिए और गुरु अच्छी अवस्था में होना चाहिए। बुध देखिए, बुध आज आपके मेष राशि में आ गया 10 मई को, तो बुध अभी जो है
वो 0 अंश पे है। कितने अंश पे है? 0 अंश पे। आज ही इसने जो है अपनी यात्रा पूरी करके ये अष्टम उसमें आपके जो है कहना चाहिए थर्ड हाउस में आया है। जब ये आपके थर्ड हाउस में आया तो बुध और शुक्र यहाँ पहले से अवेलेबल है, मगर बुध और शुक्र की डिग्री में अभी जो है दिक्कतें हैं, क्योंकि वजह ये 0 अंश पे बुध है और शुक्र जो है वो 19 अंश पे है। तो अभी लक्ष्मी नारायण योग बन नहीं रहा, क्योंकि अभी डिग्री में भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मगर जैसे जैसे बुध यहाँ पर वो होगा, मैं फिर शुक्र जो है फोर्थ में आ जाएगा, तो कोई नहीं, फिर सूर्य भी फोर्थ में आ जाएगा, तो फिर जो है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आपका बुध अस्त नहीं होने का, क्योंकि वजह यह है कि सूर्य जो है 26 अंश पे बैठा है और बुध जो है वो 0 अंश पे बैठा है, और शुक्र भी इस टाइम अस्त अवस्था में नहीं हो रहा, क्योंकि शुक्र भी अभी जो है इतनी दिक्कतें पैदा नहीं करने वाला, क्योंकि वजह यह है कि शुक्र और उसमें डिग्री में काफ़ी डिफरेंस है। मगर अब जैसे ये गुरु के उसमें चले जाएगा सूर्य, तो सूर्य जो है वो चले जाएगा चौथे हाउस में। जब चौथे हाउस में चला जाएगा तो ये गुरु को भी अस्त नहीं करेगा, पर आने वाला है गुरु चौथे हाउस में, तो शुक्र का अस्त से निकालेगा वहाँ से। शुक्र आपका फेवरेट प्लैनेट है, क्योंकि शनि का मित्र है, तो यहाँ पर आपके ऐसा वालों आपको दिक्कतें नहीं देगा। शुक्र अस्त से निकलना आपको लग्जरी दे देगा, आपके चेहरे में आकर्षण दे देगा, आपका लवण्यमान चेहरा हो जाएगा, बरबस लोग अंकुश होने लगेंगे, आपको सौंदर्य की चीज़ों से लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपकी पत्नी से संबंध जो बिगड़ गए थे वो अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र का अस्त होना दिक्कत दे रहा था। मगर जैसे सूर्य शुक्र को छोड़ के चौथे हाउस में जाएगा तो गुरु को अस्त करने में इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। गुरु जो है अभी 2 डिग्री पे है, और यहाँ पर सूर्य 26 अंश से आके अभी जो है कम डिग्री में बैठेगा, मगर अस्त नहीं करेगा, उसको गुरु को अस्त नहीं करेगा। जब अस्त नहीं करेगा तो गुरु और उनकी वो सही तालमेल चलता रहेगा। 11 महीने तो अभी गुरु को यहाँ रहना, अगले 1 महीने बाद फिर सूर्य जो है वो पंचम में चले जाएगा। सूर्य पंचम में जाने से, सूर्य जो पंचम में जाता है, यहाँ पर सूर्य को स्थान बली कहा जाता है, यहाँ पर उसको बल मिल प्राप्त हो जाता है। तो फिर आपको अगर गवर्नमेंट जॉब प्राप्त नहीं थी तो अगले 1 महीने और 2 महीने के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो जाएगी। अगले 2 महीने के अंदर आपके बच्चों से आपको कोई रिलीफ मिल जाएगा, आपके बच्चों का आपके द्वारा सम्मान हो जाएगा, या आपके बच्चों के द्वारा आपका सम्मान हो जाएगा। आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी अगले 2 महीने बाद। और आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, यहाँ पर स्थान बली होगा। सूर्य जो है राजनीति में भी सफलता देगा, सूर्य पिता का कारक है, तो पिता से भी संबंध अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रांग अवस्था में आ जाएगा सूर्य, स्थान बली कहा जाता है। तो जो कंसीव लेडीज़ थी उनके जो पिछले टाइम में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि जब तक सूर्य जो है वो चौथे हाउस थर्ड हाउस में था, सेकंड हाउस में था, फर्स्ट हाउस में था, तो कुंभ लगन में, तो वो दिक्कतें झेल रहे थे, तो मतलब मिसकैरेज वगैरह प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, और प्रेम भी आपको प्राप्त होगा, और पत्नी से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो है अगले 22 महीने आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस्लाम वालों, अगले 22 महीनों को आप इंजॉय कर लें और समय को भुना लें, और ये समझ लिए कि आने वाला समय आपका है। बस 2-3 चीज़ों का सावधान रहना है, तो कुत्तों से सावधान रहना है, और एक मंगल राहु का उपाय करने के लिए सूर्य का उतारा करना, गुड़ वगैरह अपने ऊपर से उतार के देना, या अपनी वज़न के बराबर गेहूँ उतार के किसी गरीब को दे देना, या कुछ आश्रम में दे देना। ये प्रयोग करते रहें जब तक मंगल पास बैठा है। तो लाल कपड़ा या लाल दाल अपने ऊपर से उतार के देते रहें। मंगल का नख मत पहनना फिलहाल, और सूर्य का नख कुंभ लगन वालों कभी मत पहनना। विशेष परिस्थितियों में भी सूर्य का नख माणिक कभी न मत पहनना। अगर आप पहनना चाहें तो कुंभ के लिए, कुंभ राशि है तो आप एक नीलम पहन सकते हैं, नीलम नहीं कर सकते लाजवत पहन सकते हैं, लाजवत नहीं पहन सकते तो एक नीली धारण कर सकते हैं। या दूसरा आप स्टोन पहन सकते हैं, बुध का रत्न पन्ना पहन सकते हैं, या पन्ना का ऑनिक्स पहन सकते हैं। या फिर आप शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, या तो आप हीरा पहन सकते हैं, जरकन पहन सकते हैं, या फिर ओपल पहन सकते हैं। ये देख लें कि आपकी शुक्र की तात्कालिक मित्रता में मित्रता है तभी धारण कर लें, और शनि की और बुध की मित्रता है तो भी धारण कर लें, और बुध अच्छे कंजक्शन में बैठा है आपकी कुंडली में
तो भी पहन लें, और शुक्र अच्छे कंजक्शन में बैठा है या अच्छे स्थान पे बैठा है तो भी पहन लें। D9 में जाके यहाँ पर नीचे है, पीड़ित है, D9 में अच्छा हो गया तो भी पहन लें। तो पूरे आप कुंडली का एनालिसिस करा लें, या फिर अगर आपके पास कोई विद्वान ज्योतिषाचार्य हो आप उनसे संपर्क कर लें, अन्यथा चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर लें। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया करके दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं जो है शनि की 2.5 साल की यात्रा जो शुरू होगी 25 के बाद, उसके प्रत्येक लगन प्रत्येक राशि के बारे में समझाने चलूँगा। और उसके बाद जो है फिर गुरु की अगले 11 महीने बाद जो है फिर जो यात्रा होगी उसके बारे में, फिर प्रत्येक प्लैनेट्स की जो हर मंथली चेंजिंग होती है उसके बारे में मेरी वीडियोस आती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।